अच्छा, निकलना पड़ेगा। हाँ। ठीक है, तो हमारे तरफ से नववर्ष की शुभकामनाएं। अभी आपको पता है पुलिस का बहुत ज़्यादा राउंड अप चल रहा है, तो हम लोग थे जो सत्याग्रह शुरू किए थे वो अभी कंटिन्यू है, अभी रुका नहीं है। तो आप लोग जहाँ भी हैं और जिस रूप में, खास करके कीपैड बैरियर की बात कर रहा हूँ मैं, आपके सहयोग के कारण अभी ये सत्याग्रह जिंदा है और जिंदा आप रखेंगे। चाहे रामांशु सर रहें, चाहे रोहित सर रहें, चाहे सुनामी सर रहें, चाहे दीपक सर रहें या ना रहें, लेकिन ये सत्याग्रह रहना चाहिए। गला फंस गया आपका। पहले तो नववर्ष की शुभकामनाएं आप सभी को। और ये नया ये नया साल हम लोग के लिए ना कुछ नया लेकर आएगा, इस उम्मीद के साथ हम लोग अभी खड़े हैं गर्दनी बाग में, इसलिए क्योंकि यहाँ के बच्चे जितना सफर कर रहे हैं उतना अभी भारत के कोई बच्चा सफर नहीं कर रहा होगा। आज ठंडा बहुत ज्यादा है, शीतलहरी चल रहा है, तब भी यहाँ बच्चे हैं और संख्या इनका 100 के आसपास है। तो हम लोग जो लड़ाई शुरू किए थे, जो सत्याग्रह शुरू किए थे, वो अभी कंटिन्यू है, अभी रुका नहीं है। तो आप लोग जहाँ भी हैं और जिस रूप में, खास करके कीपैड बैरियर की बात कर रहा हूँ मैं, आपके सहयोग के कारण अभी ये सत्याग्रह जिंदा है और जिंदा आप रखेंगे। चाहे रामांशु सर रहें, चाहे रोहित सर रहें, चाहे सुनामी सर रहें, चाहे दीपक सर रहें या ना रहें, लेकिन ये सत्याग्रह रहना चाहिए। और चूंकि हम लोग ने बोला था शुरू से ही कि यह स्टूडेंट का मूवमेंट है और स्टूडेंट ही इसको आगे लीड करेगा, और अभी स्टूडेंट ही इसको लीड कर रहा है। और आप देख रहे होंगे अभी सभी लोग नववर्ष की आप शुभकामनाएं मना रहे होंगे, केक काट रहे होंगे। हालांकि केक यहाँ भी आया हुआ है, लेकिन अभी इन लोग काटे नहीं है। हम लोग को नववर्ष में शपथ लेना है कि अगर री एग्जाम नहीं होगा तो सरकार को वोट नहीं करेंगे। हमारा यह सिंपल सा मोटिव है कि हमारा री एग्जाम किसी भी हालत में होना चाहिए। हम लोग पिछले 15 दिनों से, आज 15वां दिन इंटर कर गया है, 15 दिनों से लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि हमारा मांग कैसे भी सुना जाए। अब तो नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर और रीजनल लेवल पर, तीनों ही लेवल पर हमारी बातों को लेकर चर्चा हो रहा है। लेकिन मुंह क्यों नहीं खोल रहा नीतीश कुमार सर? पता नहीं क्या हो गया उनको, या तो इधर मुंह खोलना बंद कर दिए हैं या हमारे मुद्दों को लेकर बात करना नहीं चाहते हैं। हम लोग लगातार नीतीश कुमार जी के सामने भी, आज एविडेंस भी दिया गया कल ही, कि हमारी मांगों को सुना जाए, माना जाए। और एविडेंस के आधार पर उन्होंने बोला पेपर लीक कैसे होगा, तो आज देखे होंगे राम ने पूरा पर्चा दिखा दिया है कैसे 1 बजे पेपर वायरल हो रहा है। कई सारा सेंटर पर मिसमैनेजमेंट हुआ। बापू परीक्षा परिषद तो एक उदाहरण है, बिहार के कई सारे सेंटर हैं जो इसके साथ छात्र उदाहरण है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, आप लोग स्केलिंग की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज बता दीजिए हमको जो ऑनलाइन में उपस्थित हैं, स्केलिंग में, परसेंटाइल में या नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा अंतर क्या है? आप कैसे भी कुछ भी करें, मैटर वहीं पर पहुंचेगा। तो 6 तारीख को जो आंदोलन हुआ तो फिर बेकार जाएगा, आपका नोटिफिकेशन बेकार जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन बेकार जाएगा। तो हम लोग को यह मानना है कि बीपीएससी खुद कंफ्यूज है और छात्रों को स्केलिंग के आधार पर फिर से कंफ्यूज कर रही है। तो ये सोचना होगा कि हम लोग कैसे संस्था के लिए ये काम कर रहे हैं लोग, कि उनको पता ही नहीं है कैसे चलाया जाए सिस्टम को। वो कंफ्यूज हो रहे हैं, छात्र कंफ्यूज हो रहे हैं, फिर आगे जाके बोले कंफ्यूजन कहाँ से शुरू हुआ। तो कंफ्यूजन का जो जन्मभूमि है ना, वो बीपीएससी है। वो बीपीएससी के अंदर बैठे लोग हैं। कभी सचिव आगे कुछ बोलते हैं, कभी चेयरपर्सन आगे कुछ बोलते हैं, कभी एग्जाम कंट्रोलर आगे कुछ बोलते हैं, और भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है छात्रों में, और इस पर मढ़ा जाता है दोस्त टीचरों पर। टीचर क्या कर रहे हैं? टीचर कुछ नहीं कर रहे हैं। टीचर तो खाली छात्रों की आवाज बनकर उनके सामने खड़े। अब देखिए उनको बॉन्ड भरवाया गया है, सर कैसे आएंगे? लेकिन जितना हो सके सहयोग सर करने में लगे हुए हैं। रोहित सर का भी आज कॉल आया था कि सर हम लोग जो सत्याग्रह शुरू किए थे उसको आगे कंटिन्यू रखा जाए, और मैंने बोला कि सर अब ये छात्र चलाएंगे, और छात्र निसंदेह चलाने में लगे हुए हैं। और नववर्ष की इससे ज्यादा शुभकामना क्या हो सकता है सरकार की तरफ से, कि वो री एग्जाम कंडक्ट करा दे। हमारा मोटिव बदला नहीं है, हमारा मोटिव अभी भी री एग्जाम है। री एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद फॉर्म रीओपन की बात और अन्य सारी बातें हैं जो होते रहेंगे, लेकिन पहले मेन मोटिव तो पूरा हो जाए। सरकार न्यू ईयर में कुछ सरप्राइज देगी, क्या उम्मीद है? सरकार से हमेशा उम्मीद है, और कई सारे लोग बोलते हैं कि सीएम नीतीश कुमार से इतना उम्मीद क्यों बनाए हुए हैं? क्योंकि बीपीएससी तो देख नहीं रही है, सरकार का कोई मंत्री सुन नहीं रहा है। अब एक मुख्यमंत्री ही बचे हैं जिनका आवाज सुनना बाकी है। अगर वो अपने मुंह से आके बोल देते हैं कि नहीं हम नहीं लेंगे, तब हम छात्रों के बीच नाउम्मीदी झलकेगा, नहीं तो ऐसे तो नहीं आएगा। छात्र बेताब हैं, बेकरार हैं कि हमारे मुख्यमंत्री हमारे सामने आए और जो उनका राय होगा उसको हम सभी सुने। और हमको लगता है मुख्यमंत्री सही समय पर सही फैसला लेंगे, और वो फैसला होगा री एग्जाम का। कई सारी खामियां हैं, और ये 70वीं बीपीएससी गवाह बना है कि 1 महीना में 3 बार लाठी खाया है बीपीएससी कैंडिडेट ने, और किसी कैंडिडेट में इतना हिम्मत तो नहीं है। और अगर हिम्मत है तो जज्बा दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे पता नहीं, लेकिन